कूलाम का नियम। कूलाम साहब ने क्या दिया क्या नहीं दिया इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। कूलाम ने बताया कि दो स्थिर आवेशों के बीच जो लगने वाला फोर्स होता है उनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी की व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि उन्होंने कूलाम साहब ने ये बताया कि दो आवेश, मान लेता हूँ Q1 है, इधर दो स्थिर आवेश है और ये क्या है, एक Q2 है और दोनों क्या है, स्थिर आवेश है और इनके बीच की जो दूरी है वो R है। ठीक है, इनके जो बीच फोर्स लगता है उन्होंने बताया कि दो स्थिर आवेशों के बीच जो लगने वाला फोर्स होता है उनके आवेशों के गुणनफल के यानी Q1 Q2 के अनुक्रमानुपाती। तो समीकरण नंबर 1 बन जाएगा ये, तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी उन्होंने बताया कि F व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। इस समीकरण नंबर 2, इसका डिफिनेशन मैं इधर लिख देता हूं। उन्होंने बताया कि दो आवेशों के बीच जो लगने वाला फोर्स होता है, दो आवेशों के बीच जो लगने वाला बल होता है, दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला, एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। उन्होंने कहा कि दो स्थिर आवेशों के बीच जो लगने वाला बल होता है उनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यहाँ वर्ग लिख लीजिएगा, और उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समीकरण 1 एंड 2 से लिखोगे। समीकरण 1 एंड समीकरण 2 से क्या करने वाले हो, उन्होंने क्या किया, F अनुक्रमानुपाती व F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 बाई R²। उन्होंने अनुक्रमानुपाती हटाने के लिए उन्होंने क्या किया, एक नियतांक लगाया। उन्होंने क्या लगाया, एक नियतांक लगाया, F बराबर K इंटू Q1 Q2 बाई R²। ठीक है, अब K क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक है। K क्या है, K है माध्यम का परावैद्युतांक। ठीक है, जो K का मान होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, और जो इसका मान होता है वो कितना होता है, 9 × 10⁹ होता है। ठीक है, अच्छा इसमें एप्सिलॉन नॉट क्या है, जो एप्सिलॉन नॉट है वो होता है, एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो माध्यम का विद्युतशीलता होता है। माध्यम का विद्युतशीलता होता है। माध्यम का विद्युत माध्यम का विद्युतशीलता होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका मान। उन्होंने
बहुत सारी चीज़ें और बताया था, इसके बारे में चलो अध्ययन करते हैं। अच्छा, के किन-किन बातों पर निर्भर करता है? के का निर्भरता लिख थोड़ा समझ लिया जाता है। के का निर्भरता, के निर्भर करता है किन-किन बातों पर? के का निर्भरता। देखिए, के जो होता है ना, वो किन-किन बातों पर, पहली बात ये है कि जो के का निर्भरता है, उनके आवेशों के माध्यम पर डिपेंड करता है, वो किस माध्यम में है, आवेश किस माध्यम में, निर्वात में है या आपका किसी लिक्विड फॉर्म में है, कहाँ पर है, उस पर डिपेंड करता है। तो के किस पर निर्भर करता है? के आवेशों के माध्यम पर, आवेशों के माध्यम पर, ठीक है? उसके बाद इनके बीच की दूरी पर डिपेंड करता है, आवेशों के बीच के जो होता है, इनके बीच की दूरी पर डिपेंड करता है। कौन? के डिपेंड करता है। तो आवेशों के बीच की दूरी पर, ठीक है? उसके बाद आवेश जो होता है, उनके दूरी के, आवेशों के बीच की दूरी के मात्रक पर डिपेंड करता है। आवेशों के बीच के बीच के दूरी के मात्रक पर डिपेंड करता है, ठीक है? चलते हैं अगला पॉइंट। अब लिखते हैं, अब साइलेंट नॉट का मात्रक क्या होता है? अच्छा, यहाँ पर एक चीज और लिख लिया जाता है, आगे मैं लिखता हूँ। आपने सीखा F बराबर क्या होता है? K इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है? तो F बराबर लिख सकते हो, ये 1/4 पाई और साइलेंट नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है? ये लिख सकते हो। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर जब आवेश क्या हो, निर्वात में स्थित हो, जब आवेश निर्वात में स्थित हो, ठीक है? स्थित हो, तो उसके लिए F बराबर उन्होंने बताया 1/4 पाई और साइलेंट नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है? जब दो आवेश क्या हो, जब आवेश माध्यम में स्थित हो, जब आवेश माध्यम में हो, तो उसके लिए उन्होंने बताया क्या, कि F बराबर क्या होता है, 1/4 पाई और साइलेंट नॉट और इंटू के लगा दिया और Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो के है और वहां पर जो के था वो अंतर था, वहां पर जो के का मान था, वो के का मान क्या था, नियतांक था, के बराबर 1/4 पाई और साइलेंट नॉट, ठीक है? इसका मान क्या था, 9 × 10⁻⁹ था, ठीक है? लेकिन वहां पर जो के का मान जो लिखा गया था, मैंने एक चीज मिस्टेक किया है, वहां पर जो के का मान लिखा गया था, के के मान जबकि यहाँ था, के का जो के होता है वो क्या होता है, माध्यम का वैद्युतशीलता होता है, यहाँ पर लिखाएगा, ठीक है? के जो होता है माध्यम का विद्युतशीलता, ठीक है? ये होता है। चलिए, अब साइलेंट नॉट का मात्रक देख लेते हैं। अब साइलेंट नॉट का मात्रक क्या होगा? अब साइलेंट नॉट का मात्रक
जो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होगा क्या होगा, आपने F बराबर सीखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर आपने पढ़ा। अब साइलेंट नॉट को क्या करो, यहाँ भेज दीजिए और एफ को यहाँ पर भेज दीजिए, तो हो जाएगा आपका अब साइलेंट नॉट बराबर 1/4 पाई और Q1 Q2 बाई एफ आर का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ जो साइलेंट नॉट का जो मात्रक होगा क्या हो जाएगा, ये गुलाम, ये आवेश का मात्रक क्या होता है, गुलाम हो जाता है। गुलाम गुलाम क्या हो जाएगा, गुलाम का स्क्वायर। ठीक है, ये नीचे क्या हो जाएगा, न्यूटन। और ये आर का स्क्वायर का मतलब दूरी का मात्रक है। ठीक है, दूरी का मात्रक क्या हो जाता है, मीटर हो जाएगा। ये दूरी है तो मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो इसे लिख सकते हो आप शॉर्ट में कूलाम का स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा साइलेंट नॉट का मात्रक हो गया। अब साइलेंट नॉट का बीमा की बात कर लेते हैं। और साइलेंट नॉट का जो बीमा होगा वो क्या होगा, ठीक है, इसके बारे में अध्ययन कर लिया जाता है। चलिए, आपने अभी भी सीखा क्या, अब साइलेंट नॉट जो होता है वो क्या होता है, वो होता है 1/4 पाई Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इंटू एफ भी है। ठीक है, आपको हाई स्कूल में पता था, पता होगा, आपने पढ़ा भी होगा, आपने आई बराबर पढ़ा था, Q/T पढ़ा था। ठीक है, हमें आवेश का मात्रक बीमा चाहिए तो कैसे होगा, टी को यहाँ पर भेज दीजिए, आई बराबर क्या होता है, सॉरी क्यू बराबर क्या होता है, आई इंटू टी होता है। ये भी आपका मूल राशि है, विद्युत धारा भी मूल राशि है, समय भी मूल राशि है, तो इसका जो बीमा होता है क्यू का, जो क्यू का बीमा होता है वो क्या हो जाता है, ए टी हो जाता है। धारा का बीमा, विद्युत धारा का बीमा ए हो जाता है, समय का बीमा टी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आसानी से लिख सकते हो जो ऑप्साइलेंट नॉट का जो मात्रक होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ गुलाम गुलाम है तो क्या हो जाएगा, ए टी और इस पे 2 लग जाएगा। और बल का जो बीमा होता है MLT-2 होता है। ठीक है, ये आपने सीखा ही होगा। उसके बाद ये दूरी है तो दूरी का जो बीमा होता है वो क्या हो जाता है, मीटर हो जाता है। मीटर का दूरी क्या लिखते हैं, L होता है। ठीक है, इस पे 2 लग जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर एक स्टेप और लिख लिया जाता है, A2 T2 बाई M1 L, यहाँ L2 है, यहाँ L1 है, तो यहाँ L3 हो जाएगा और T-2 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसे जब ऊपर ले जाएंगे तो M क्या हो जाएगा, M-1 हो जाएगा। और L जो 3 है वो जाएगा तो ऊपर -3 हो जाएगा, L-3 हो जाएगा। ए T-2 है, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, अब +2 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, T4 हो जाएगा और A2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका बीमा ऑफ साइलेंट नॉट का। ठीक है, इसके बाद अब साइलेंट नॉट का मान क्या होता है, इस पर बातें कर लेते हैं। अब साइलेंट नॉट का जो मान होता है वो क्या होता है, यहाँ देख लीजिए, अब साइलेंट नॉट का मान होता है 8.85 इंटू 10⁻12 और मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम का स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर का स्क्वायर, ये होता है मान इसका। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए, मिटा दिया जाता है। चलिए, मिटा दिया जाता है।
चलिए, आप लोगों ने पढ़ा होगा। अभी अभी बताया गया है कि अगर निर्वात में कोई आवेश, दो आवेश रहे तो क्या होगा। वहां पर F बराबर बताया गया है कि 1/4 पाई ऑफ साइलेंट नॉट, ठीक है। और Q1 Q2 होता है बाई आर स्क्वायर होता है। ये क्या हो, निर्वात में हो, निर्वात में, ठीक है। और माध्यम में जब स्थित होता है तो क्या होता है, माध्यम में हो तो यह बराबर आपने सीखा है कि 1/4 पाई और साइलेंट नॉट इंटू के और Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, आपने ये पढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर के बताया गया है कि क्या होता है, माध्यम का परावैद्युतांक होता है। के क्या होता है, माध्यम का परावैद्युतांक होता है, ठीक है। अब ये परावैद्युतांक क्या होता है इसके बारे में जान लीजिए। ये परावैद्युतांक क्या होता है, परावैद्युतांक, परावैद्युतांक क्या होता है, माध्यम का वह गुण, ये क्या होता है, माध्यम का वह गुण जो दो आवेशों, दो आवेशों के बीच लगने वाले, लगने वाले बल को, बल को कम कर देता है। तो परावैद्युतांक क्या है, दो आवेशों के बीच में लगने वाले, माध्यम का वह गुण जो दो आवेशों के बीच में लगने वाले जो बल होता है उसके बल को क्या कर देता है, कम कर देता है, ये परावैद्युतांक होता है, ठीक है। यहाँ तक नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में क्या तुलना है, क्या संबंध है, क्या समानताएं हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। क्या वैद्युत बल, विद्युत, वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल बल में समानताएं, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ विद्युत बल, यहाँ गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है, वैद्युत बल लिख दिया जाए। तो इनमें समानताएं क्या होता है, अच्छा, ये जो विद्युत बल है इसके बारे में कूलॉम साहब ने बताया और इसके बारे में न्यूटन साहब ने बताया, ठीक है। तो कूलॉम साहब ने ये बताया कि दो आवेशों यानी Q1 और Q2 के जो बीच जो फोर्स लगता है, जो बल लगता है, इनके बीच के दूरी के आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, सॉरी, उन्होंने, कूलॉम साहब ने ये बताया कि दो आवेशों के बीच, जो दो स्थिर आवेशों के बीच जो फोर्स लगता है, इन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और यहाँ पर इन्होंने गुरुत्वाकर्षण बल में न्यूटन साहब ने बोला, बताया कि जो, उन्होंने बताया कि
एक M1 पिंड हो, क्या हो, दूसरा क्या हो, M2 पिंड हो। ठीक है, दो द्रव्यमानों के बीच में जो लगने वाला फोर्स होता है, बीच की दूरी क्या होगा, r ही होगा। दो द्रव्यमानों के बीच में जो लगने वाला फोर्स होगा वो F अनुक्रमानुपाती इनके जो लगने वाला दो द्रव्यमानों के बीच में जो लगने वाला बल होगा उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये न्यूटन साहब ने बताया और उन्होंने बताया कि जो F बराबर होता है वो होता है उन्होंने बताया M1 अनुक्रमानुपाती लगाते हैं पहले, M1 M2 बाई आर स्क्वायर। अनुक्रमानुपाती हटाने के लिए उन्होंने क्या किया, एक गुरुत्वाकर्षण नियतांक लगाया, वो जी नाम दिया उन्होंने, जी इंटू M1 M2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब जी क्या है, ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है। क्या होता है, सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है। उन्होंने जी के बारे में बताया, उन्होंने कहा कि चाहे पृथ्वी पर हो, चाहे चंद्रमा पर हो, चाहे किसी भी स्पेस में किसी भी जगह हो, जी का मान क्या होता है, बदलता नहीं है। लेकिन इन्होंने यहाँ पर क्या है, इन्होंने जो न्यूटन साहब ने बताया, कलाम साहब ने बताया, इन्होंने कहा कि जो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो क्या है, वो आवेश के माध्यम पर डिपेंड करता है, मतलब जगहों पर भी डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ पर पहला पॉइंट बताता हूँ, ये क्या है, ये माध्यम पर डिपेंड करता है, माध्यम पर ये क्या करता है, डिपेंड करता है। परंतु यहाँ पर जो इनके बीच में जो फोर्स लगने वाला होता है ये माध्यम पर डिपेंड नहीं करता है। यहाँ पर क्या होता है, इनके बीच में जो बल लगता है वो माध्यम पर डिपेंड नहीं करता है और यहाँ पर माध्यम पर डिपेंड करता है। यहाँ पर जो बल लगता है दो आवेशों के बीच में बल लगता है, यहाँ पर आवेशों के बीच बल लगता है, आवेशों के बीच होता है बल लगता है। ठीक है, यहाँ पर द्रव्यमानों के बीच में बल लगता है, द्रव्यमानों के बीच बल लगता है। और इन्होंने बताया जो, ये पहला पॉइंट, और इन्होंने बताया कि आवेशों के बीच आकर्षण तथा प्रतिकर्षण भी बल लगता है। यहाँ पर आकर्षण भी बल लगता है और प्रतिकर्षण भी बल लगता है। तो यहाँ पर दो प्रकार के प्रवृत्ति का बल लगता है, आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रवृत्ति का बल लगता है। यहाँ पर आकर्षण आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल लगता है। और यहाँ पर न्यूटन साहब ने बताया कि जो दो द्रव्यमानों के बीच में जो बल लगता है ओनली क्या होता है, दो, मतलब वहां पर आकर्षण ओनली क्या लगता है, ओनली आकर्षण बल लगता है। तो इन्होंने बताया दूसरे पॉइंट में यहाँ पर ओनली क्या होता है, आकर्षण बल लगता है। ठीक है, आकर्षण केवल लिखेंगे। और यहाँ पर इन्होंने कहा कि इनके बीच की दूरी, अगर दो आवेशों के बीच की दूरी अगर बहुत दूर हो गया तो उसके बीच में फोर्स नहीं लगेगा, मतलब वहां पर इन्होंने बताया कि वहां पर फोर्स एकदम नगण्य हो जाएगा। और इन्होंने कहा कि चाहे एक पिंड पृथ्वी पर हो, एक पिंड कहाँ पर हो, चंद्रमा पर हो, तो भी फोर्स क्या होता है, उनके बीच के जो बल लगेगा, उनके बीच की दूरी जो बल लगेगा वो कभी कम नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, इस यहाँ पर दूरी पर निर्भर करता है, वहां पर दूरी पर निर्भर नहीं करता। तीसरा पॉइंट, दूरी पर निर्भर करता है, और ये क्या है, दूरी पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, इसके बाद इन्होंने बताया कि यहाँ पर ये दो आवेशों के बीच में प्रबल बल लगता है। चौथे पॉइंट में आवेशों के बीच प्रबल बल लगता है, आवेशों के बीच प्रबल बल। और यहाँ पर इन्होंने बताया कि जो द्रव्यमानों के बीच में जो बल लगता है वो दुर्बल बल लगता है, द्रव्यमानों
के बीच दुर्बल बल लगता है। ठीक है? दुर्बल बल होता है। ठीक है?